नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो हेल्दी तड़का में, जहां हम आपको किडनी के मरीजों के लिए बेहतर आहार बनाने की जानकारी देते हैं। ऐसे ही आज हम किडनी के मरीजों के लिए स्वादिष्ट विधि के साथ आए हैं। आज हम आपको डोसा और सांबर बनाने की विधि बताएंगे जो किडनी के मरीज भी खा सकते हैं। तो चलिए अपने विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। डोसा सांबर का सेवन अधिकतर लोगों को पसंद आता है, लेकिन किडनी के मरीजों को अक्सर ऐसा खाने से परहेज होता है जो उनकी डैमेज किडनी के लिए हानिकारक हो। आपको बता दें कि किडनी के मरीज डोसा और सांबर का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके बाद किडनी के मरीज भी डोसा और सांबर खा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको डोसा सांबर बनाने में केवल उन चीज़ों का ही प्रयोग करना है जिनकी डॉक्टर ने आपको अनुमति दी हो। साथ ही आप इसका सेवन सीमित मात्रा में करें और तेल मसालों का प्रयोग भी सीमित मात्रा में ही करना सही रहेगा। इसके साथ ही आपको सांबर में प्रयोग की जाने वाली सब्जियां 5 से 10 मिनट तक अच्छे से उबालनी है, तो इस तरह किडनी के मरीज भी डोसा सांबर खा सकते हैं। आइए डोसा सांबर बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है ये जानते हैं। पहले जानते हैं डोसा बनाने के लिए सामग्री। आपको चाहिए 1 छोटा कप सूजी, आधे छोटे कप से कम दही, गाय के दूध का ताज़ा दही, पानी आवश्यकता अनुसार, 1 चुटकी हल्दी, इससे डोसे में अच्छा रंग आएगा। वैसे ये सिर्फ एक विकल्प है। चलिए अब जानते हैं सांबर बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाएगी। आपको चाहिए 1 छोटा कप धुली मूंग की दाल उबली हुई, आधा छोटा कप पत्ता गोभी बारीक कटी हुई और उबली हुई, आधे छोटे कप से कम गाजर बारीक कटी हुई और उबली हुई, आधे छोटे कप से कम शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और उबली हुई, आधा छोटा कप हरा कद्दू बारीक कटा हुआ और उबला हुआ, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ और उबला हुआ, 1 छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बीज निकली हुई, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी धनिया पाउडर, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, आधा छोटा चम्मच जीरा, पानी आवश्यकता के अनुसार। चलिए अब जानते हैं सांबर और डोसा बनाने की विधि। सबसे पहले डोसा बनाने की तैयारी करते हैं, जिसमें आप सबसे पहले सूजी में दही डालकर अच्छे से मिला लें। ध्यान रहे डोसा बनाने का बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। अगर पानी का प्रयोग हो तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं, फिर इसमें हल्दी डालकर इसको अच्छे से मिला लें और 20 मिनट के लिए ढक कर रख दें। सांबर कुकर में बनाएं तो ये अच्छा होगा। इसके लिए आप कुकर को गैस चूल्हे पर चढ़ाएं। इसके बाद आप कुकर में तेल डालें और उसको गर्म होने दें। उसके बाद तेल में जीरा डालें और आंच धीमी कर दें। जब जीरा अच्छे से भुन जाए तो इसमें हरी मिर्च और प्याज डालकर उसको भी ठीक से भून लें। जब सब्जियां और दाल में हल्का सा कुरकुरापन आ जाए तो इसमें आवश्यकता के अनुसार पानी डालें। फिर कुकर में ढक्कन लगा दें और 2 सीटी आने तक इसको पकाएं। जब सीटी ठीक तरह से निकल जाए तो ढक्कन खोलकर आप देख लें कि सांबर तैयार हो गया है या नहीं। चलिए अब डोसे का बैटर तैयार हो गया है तो डोसा बनाते हैं। डोसे के बैटर को चम्मच से हिलाएं। अगर आपको लगता है ये गाढ़ा हो गया है तो इसमें आप फिर से थोड़ा पानी डालकर इसको पतला कर सकते हैं। अब आप एक नॉन स्टिक पैन लें और इसमें स्पैचुला ब्रश के माध्यम से हल्का हल्का तेल लगा दें। वैसे तो पैन नॉन स्टिक है तो तेल न भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सूजी का बैटर एक छोटी कटोरी से नॉन स्टिक पैन में डालकर अच्छे से गोलाकार देकर फैला लें। ध्यान रखें डोसा थोड़ा पतला ही बनाएं। आंच धीमी करें ताकि डोसा जल ना जाए। इसके बाद जब ये एक तरफ पक जाए तो इसको स्पैचुला की मदद से दूसरी तरफ पलट लें और धीमी आंच में दूसरी तरफ भी पकने दें। जब ये दोनों तरफ से पक जाए तो इसको नॉन स्टिक पैन से निकाल लें। लीजिए डोसा भी तैयार और सांबर भी। अब आप इसको ठंडा होने दें। उसके बाद ही किडनी के मरीज इसका सेवन करें, लेकिन ध्यान रहे किडनी के वही मरीज इसका सेवन करें जिन्हें डॉक्टर ने अनुमति दी हो, और इस बात का ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना है। अगर आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। किडनी डाइट से जुड़ी जानकारी लेना हुआ अब और भी आसान। इस फॉर्म में अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर भरें ताकि आप रोजाना देख सके हमारे नए वीडियोस अपने फोन पर कहीं भी और कभी भी। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं, जानेंगे उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स, किस किस समस्याओं से जूझ रहे थे और कैसे कैसे उनको आराम हुआ। क्या नाम है? मेरे देखना सर कहाँ के रहने? नेपाल। नेपाल में कहाँ से? नेपाल से मैकदिबियानी। क्या बताया आपने? मैकदिबियानी। मैकदिबियानी, ये पोखरा के पास पड़ता पोखरा से आगे। पोखरा से आगे। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको, देखना चाहूँ। मुझे जब ये आपके पास आया था तो मैंने एक्चुअली आपका ये यूट्यूब में मिला था मेरे को, यूट्यूब में सर्च कर देखा। तो बाद में मैं उधर डायलिसिस करा रहा था, 3 महीने डायलिसिस किया। पहले हफ्ते में 2 बार किया, बाद में हफ्ते में 1 बार किया। उसके बाद जब आपका यूट्यूब में देखा, जब डायरेक्ट में आपके पास आ गया, आपके पास आ रहा था तो मेरा PT9 था 11.27। तो अभी 3 महीने रेगुलर दवा आपका लिया है। उसके बाद मेरे को इधर आने से पहले शरीर तो सुझाव नहीं था मेरा, उल्टी ज़्यादा हो रहा था और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। घूम फिर कर मैंने चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था दवाइयों से पहले? हाँ, दवाई से पहले। अच्छा। और कुछ भी खाता था तो उससे भोंगे लगा था, उल्टी हो रहा था।